हेलो एवरीवन, अगेन वेलकम बैक इन द क्लास ऑफ असमडेटी फिजिक्स। देखिए स्टूडेंट, आज जो अपन टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो पहले तो थोड़ा सा प्रीवियस वीडियो होगा लैब असिस्टेंट के बारे में, और उसके बाद अपन बात करेंगे आज कुछ आरपीएससी, यूपीएससी, आरबीएससी और आरएमएस, एसएसबी। देखिए स्टूडेंट, काफ़ी बच्चों के ये क्वेरीज रहती है कि सर ये आरपीएससी क्या होता है, ठीक है, आरबीएससी क्या होता है और आरएमएस, एसएसबी क्या होता है, ये बोर्ड्स क्या होते हैं, कौन से एग्जाम कंडक्ट करवाते हैं, क्या एलिजिबिलिटी रहती है और इनमें कौन सी वैकेंसियाँ आती है। तो स्टूडेंट अपन थोड़ा सा पहले अपन प्रीवियस वीडियो पे डिस्कस कर लेते हैं जिसका नाम था लैब असिस्टेंट। ठीक है, लैब असिस्टेंट मतलब प्रयोगशाला सहायक है। ठीक है, बस 300 नंबर का क्या होता है, पेपर होता है। आज अपन इन शॉर्ट बात करेंगे और बहुत जल्दी बात करेंगे इसके बारे में। टोटल कितने नंबर का पेपर होता है, 300 नंबर का, जिसके 2 पार्ट होते हैं स्टूडेंट। पार्ट ए होता है वो जीके का होता है अर्थात जनरल नॉलेज का, और पार्ट बी होता है वो सब्जेक्टिव होता है। अब सब्जेक्टिव भी क्या होता है, पीसीबी अर्थात फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। जीके में क्या आता है, जैसे मान लीजिए कि राजस्थान की ज्योग्राफी आ गई, कल्चर आ गया, हिस्ट्री आ गया, आर्ट्स आ गया, ठीक है, और क्या आ गई, राजस्थान की नदी आ गई, राजस्थान की मिट्टी आ गई, राजस्थान के पर्वतीय पठार आ गए। ठीक है, तो ये सारा कुछ मिलके क्या बन जाता है, जीके बन जाता है। ठीक है, जैसे कुछ आंदोलन में आ जाते हैं, किसान आंदोलन वगैरह वगैरह। ठीक है, बहुत थोड़ा सा लेंथी है, पूरा डिस्कस नहीं करेंगे, बट एक अपन ओवरव्यू ले रहे हैं इसका, है ना। तो पहला पार्ट किसका रहेगा, जीके का। कितने नंबर का आएगा स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में देखा था, ये 100 नंबर का आता है, और पीसीबी मिलके कितना बनाती है, 200 नंबर के क्वेश्चन बनाते हैं। आज एक चीज़ नहीं बताऊंगा मैं आपको, इसमें जो नेगेटिव मार्किंग भी होती है। क्या होती है, नेगेटिव मार्किंग कितनी होती है, 1/3 होती है। 1/3 समझ रहे हो, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग होती है 1/3, और जो एग्ज़ाम का ड्यूरेशन रहता है वो कितने रहता है, 3 घंटे का रहता है। कितना रहता है स्टूडेंट, 3 घंटे का। और एक नई चीज़ आपको और बताऊंगा मैं आज, इसमें आपको पास होने के लिए मिनिमम कितना बनाना पड़ता है, 40% बनाना पड़ता है। 40% पेपर का, जैसे मान लीजिए कि आपके क्या 300 नंबर का है तो 4 × 12, लगभग आपको 120 नंबर मिनिमम चाहिए होते हैं। कितने मिनिमम आपको कितने नंबर चाहिए होते हैं, 120 नंबर, अर्थात तो दोनों के मिला के आप 120 बना लो। टोटल कितने बन गए, 40% बन गए। अब आप एलिजिबल हो, मेरिट अलग अलग बनती है, ठीक है, वो अलग जितनी पोस्ट रहती है उनके हिसाब से क्या बन जाती है, मेरिट बन जाती है। थोड़ी सी अपन बात कर लेते हैं इन शॉर्ट फॉर्म फीस की, है ना। तो फॉर्म फीस ओबीसी की 2 कैटेगरी है, कल हमने पढ़ा था, ठीक है। ओबीसी में एक क्रीमी लेयर आता है और ओबीसी में एक नॉन क्रीमी लेयर आता है। जो क्रीमी लेयर आता है उनके लिए रहती है 350, और नॉन क्रिमिनल के लिए क्रीमी लेयर के रहती है 450, और नॉन क्रीमी लेयर के लिए रहती है 350, और ST SC के लिए कितनी रहती है, SC ST के लिए रहती है 250 रुपये। एज लिमिट क्या होती है लैब असिस्टेंट की, 18 से 40 वर्ष। कितनी होती है, 18 से 40 वर्ष। एग्ज़ाम क्या होता है, कितना मतलब एग्ज़ाम जो भर्ती की प्रक्रिया होती है वो इतनी सिंपल होती है कि आप एग्ज़ाम दो, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराओ और जॉब ले लो, बस इतना सही। ठीक है, मतलब आपका रिटर्न पेपर होगा, ठीक है, 3 घंटे का, और उसके बाद जैसे मान लीजिए कि आपने 40% से ऊपर बना लिए और आपका नाम मेरिट लिस्ट में आ रहा है। मेरिट लिस्ट भी स्टूडेंट जारी होती है जिसमें आपके बाकायदा रोल नंबर आते हैं, आपको मैच करना होता है। यदि मैच करते हैं तो फिर आपने जो मोबाइल नंबर दिए उन पर कॉल आएगा कि आप अपने डॉक्यूमेंट क्या करवा लीजिए, वेरीफाइड करवा लीजिए, ठीक है। और फिर उसके आधार पर जब भी सरकार जो मतलब वित्त आयोग मिलके क्या कर देते हैं, उसको पास कर देते हैं, और फिर क्या होता है, आपको ज्वाइनिंग मिल जाती है। ठीक है, ज्वाइनिंग भी आपकी नंबर के हिसाब से मिलती है। यदि आपने बहुत अच्छे नंबर बनाए हैं तो आप उसमें प्रायोरिटी दे सकते हो कि मेरे को इन जिलों में क्या चाहिए, जॉब चाहिए। ठीक है स्टूडेंट, तो ये पहले बात क्या होता है, रिटर्न एग्जाम दे दीजिए, ठीक है, और इसके बाद आप क्या करवा लीजिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा लीजिए। बस इतना सा इसमें क्या होता है, काम होता है। बस मेन चीज़ तो ये रहती है कि पेपर फाइट कैसे करना होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि आप मैथ के स्टूडेंट हो तो आप फिजिक्स केमिस्ट्री तो पढ़ते ही रहते हो, ये 200 नंबर का पेपर है ना। आप फिजिक्स केमिस्ट्री तो पढ़ते रहते हो, आपके लिए बायोलॉजी क्या हो जाती है, नहीं। आप बायो के स्टूडेंट हो तो आप केमिस्ट्री और बायोलॉजी पढ़ते रहते हो, फिजिक्स आपके लिए क्या हो जाती है, नहीं हो जाती है। तो एक प्रकार का ये मिश्रण है, सबके लिए क्या रहता है, इक्वल रहता है। हाँ, इसमें ये चीज़ भी है कि साइंस, बायो और मैथ दोनों कैंडिडेट फॉर्म भरा सकते हैं। इसमें ये नहीं है कि केवल मैथ वाले, बायो प्लस मैथ्स दोनों कैंडिडेट क्या कर सकते हैं, फॉर्म भरा सकते हैं। और इसमें जो आपको पैसे मिलते हैं, जो वेतनमान होता है वो 8 मैट्रिक्स लेवल का होता है, 8 मैट्रिक्स लेवल। तो लगभग हो जाता है स्टूडेंट वो 24,000 से 30,000 रुपये के बीच। कोई मतलब बहुत सिंपल सा काम, आपको लैब मेंटेन करनी होती है, ठीक है,
बच्चे जब लैब में आते हैं तो लैब मेंटेन थोड़ा बहुत आपको लैब का क्या होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। और पेपर के आधार पे आपका क्या हो जाता है, सिलेक्शन हो जाता है, ठीक है। 1/3 क्या रहती है, नेगेटिव मार्किंग रहती है और 40% मिनिमम आपको क्या रहते हैं, रिक्वायर्ड रहते हैं। 2 पेपर आता है, पहले जीके का और दूसरा पीसीबी का, ठीक है। 3 घंटे क्या होती है, ड्यूरेशन होती है। और फॉर्म फीस मैंने आपको बता दी। टीएसपी नॉन टीएसपी के बारे में लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, उसमें कोई इतना इशू नहीं है कि 5 जिले हैं राजस्थान के, ठीक है, उनको यदि छोड़ दो। टीएसपी नॉन टीएसपी थोड़ा सा बता देता हूँ, जो मान लीजिए नए स्टूडेंट है वो यदि वीडियो देख रहे हैं, टीएसपी नॉन टीएसपी ये ज़रूरी है स्टूडेंट, क्योंकि अपन कई बार क्या करते हैं कि वहाँ पे क्या है, जैसे रिजर्वेशन है तो कई बच्चे रिजर्वेशन के चक्कर में अपना टीएसपी से फॉर्म भरा देते हैं और फिर वो फॉर्म एक बार तो एग्ज़ाम लग जाता है, लेकिन जब बात डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की आती है तब आपको मांगा जाएगा कि आप टीएसपी एरिया का क्या लाओ, सर्टिफिकेट लाओ। फिर आप नहीं लाओगे तो आपका जो बढ़ती है, जो आप सेलेक्ट भी हो गए होंगे तो भी आपको जॉब नहीं दी जाएगी। कुछ ऐसी चीज़ें हैं, छोटी छोटी स्टूडेंट जो आप गलतियाँ हो जाती है आपसे। एक तो आप जो भी डॉक्यूमेंट लगाओ उनमें अपना वो ही ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भेजो, और जो आप डिटेल दे रहे हो वो सारी डिटेल सही होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ स्टूडेंट, आपने ओबीसी भराया, नॉन क्रिमिनल कौन होते हैं, जिनके माता पिता की आयु 8 लाख से क्या हो, कम हो। तो आपके पास प्रूफ होना चाहिए कि हाँ उनका आय सर्टिफिकेट बना हुआ रहना चाहिए। ऐसे नहीं है कि 8 लाख से ऊपर है और आपने भरवा दिया नॉन क्रिमिनल से। कभी मान लीजिए रेयर केसेस में होता है, कभी ऐसा हो गया तो आपकी जॉब पे क्या रहता है, खतरा रहता है, ठीक है स्टूडेंट। तो ये छोटी छोटी बातें आप ध्यान रखा करो। कोई भी फॉर्म भराओ तो डिटेल हमेशा वही भराओ जो सही हो। जैसे मान लीजिए कि आपके परसेंटेज आ रखे हैं 64, ठीक है, एग्जाम्पल बता रहा हूँ, और आपने भरवा दिया मान लीजिए कि 65 या 67, तो दिक्कत हो सकती है, ठीक है। तो ये छोटी छोटी बातें, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में तो वो सारी चीज़ें मैच करता है, पॉइंट की भी मैच कर लेता है वो, ठीक है। तो आप प्लीज़ कभी भी फॉर्म भरने जाओ तो जो रियल चीज़ें हैं वही आप बताइए, ठीक है। आगे अपन बात करते हैं थोड़ा सा टीएसपी और नॉन टीएसपी क्या होता है। तो टीएसपी कुछ वो एरिया होते हैं जिनमें जनजाति मतलब पिछड़ी जनजाति जैसे बोल सकते हैं, जैसे भील हो गए, गुज्जर हो गए, मीणा हो गए, ये लोग की संख्या 50% से क्या हो, अधिक हो। मतलब जो भील मीणा कुछ फिक्स जनजाति कर रखी है ना, जैसे गुज्जर हो गए, जैसे लुहार हो गए, गाड़िया लुहार करके, इनकी जो आपकी पॉपुलेशन है वो 50% से क्या हो, अधिक हो। तो वो जो एरिया होते हैं वो टीएसपी होते हैं, और 50% से कम हो तो वो किस में आ जाते हैं, नॉन टीएसपी में। अब आपको पता है कि जैसे जैसलमेर है, डूंगरपुर है, बांसवाड़ा है, उदयपुर है, एक जिला और है सिरोही, ठीक है, सिरोही है, और 12 के सहरिया। अब इन जिलों में आप आते हो तो आप टीएसपी है, अदरवाइज आप क्या हो, नॉन टीएसपी हो। एक बार मैं जिले रिपीट कर देता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है, क्योंकि ये वीडियो सारे लोग देखते हैं। तो कुछ ऐसे भी है जो हमारे चूरू जिले से बिलोंग नहीं करते या नागौर से बिलोंग नहीं करते, मान लीजिए वो सिरोही से बिलोंग करे हो या बांसवाड़ा से करे हो, तो वो फिर क्या बनाए, अपना टीएसपी बनाए। तो एक बार मैं रिकॉल कर देता हूँ, जैसे मान लीजिए कि बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, सिरोही और उदयपुर, ठीक है, और एक 12 के सहरिया, ये तो टीएसपी, और बाकी अपन किस में आ गए, नॉन टीएसपी में, ठीक है। तो ये थी कल जो वीडियो बनाया था उसका थोड़ा सा हमने क्या ले लिया, रिव्यू ले लिया, ठीक है। आज अपन बात करेंगे बोर्ड्स के बारे में, ठीक है। बोर्ड्स कौन से होते हैं, ठीक है, कौन सा बोर्ड क्या काम करता है, ये चीज़ सीखना होता है। देखिए स्टूडेंट, एक पूरा भारत बहुत बड़ा देश है। अब कोई एक संस्था मिलकर तो सारे एग्ज़ाम करवा नहीं सकती कि वो पटवार भी करवा दे, वो कलेक्टर का भी करवा दे, वो फर्स्ट ग्रेड का भी करवा दे, वो कॉलेज लेक्चरर का भी करवा दे, ये तो चीज़ संभव नहीं है ना। तो फिर क्या करते हैं कि सरकार जो गवर्नमेंट है वो अलग अलग क्या कर देती है, कुछ बोर्ड्स बना देती है, ठीक है। जैसे आरपीएससी का क्या हो गया, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन, ये क्या हो गया, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है। अब ये क्या करवाएगी, ये करवाएगी जैसे कॉलेज लेक्चरर की वैकेंसी आ गई तो ये करवा देगी। एग्जाम्पल बता रहा हूँ, जैसे कुछ बोल सकते हैं बड़े एग्ज़ाम बोल सकते हैं, जैसे आरएएस का करवा देगी, फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर का करवा देगी, ठीक है, और क्या करवा देगी, और करवा देगी कॉलेज लेक्चरर का करवा देगी, क्या करवा देगी, कॉलेज लेक्चरर का करवा देगी। तो बड़े बड़े जो एग्ज़ाम होते हैं वो कौन करवा देता है, आरपीएस से कंडक्ट करवा देता है, ठीक है। अब इसमें आरएएस है, राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, तो जो उपखंड अधिकारी होता है वो इसमें आता है, ठीक है। अब कलेक्टर के लिए कौन होता है, यूपीएससी, अर्थात यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ये क्या होता है, यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। अब ये क्या करता है, ये यूपीएससी है।
यूपीएससी जैसे कलेक्टर हो गया, आईएएस हो गया, आईपीएस हो गया, इनके जो बड़े बड़े एग्जाम होते हैं जो इंडिया लेवल पे होते हैं, वापस समझना, जो इंडिया लेवल पे होते हैं, जैसे फॉरेन सर्विस के लिए भी कुछ क्या होती है, बड़ी बड़ी वैकेंसी होती है जिनके वेतनमान क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं, और रेपुटेटेड पोस्ट होती है, जैसे इनकम टैक्स अधिकारी हो गया, ठीक है, या कोई बहुत बड़ा गवर्नर वगैरह हो गया, तो इनके जो एग्ज़ाम रहते हैं वो कौन करवाती है, यूपीएससी करवाती है। तो यूपीएससी की फुल फॉर्म क्या है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। तो इसमें क्या, इसमें कौन सी वैकेंसीज आ जाती है, ये करवा देती है, जैसे आईएएस का करवा देती है, ठीक है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस, और आईपीएस इंडियन पुलिस सर्विस। तो पुलिस के भी बड़े अधिकारी होते हैं, जैसे आईएसपी, डीएसपी, उनके लिए जो एग्ज़ाम होते हैं वो कौन कंडक्ट करवाती है, यूपीएससी। अब आपको थोड़ा थोड़ा पता चल रहा होगा कि यदि आपको राजस्थान में फर्स्ट ग्रेड का फॉर्म भरवाना है तो कौन करवाएगी, आरपीएससी। यदि आपको राजस्थान में जो आरएएस बनना है तो उसके लिए कौन करवाएगा, आरपीएससी करवाएगी, उसके लिए यूपीएससी नहीं करवाएगी। यूपीएससी इंडिया लेवल पे करवाती है और आरपीएससी राजस्थान लेवल पे करवाती है। समझ रहे हो, जैसे राजस्थान पे तहसीलदार हो गया, ठीक है, एसडीएम, तो एसडीएम के कौन करवाएगी, आरपीएससी। लेकिन कलेक्टर की बात आ गई तो कौन करवाएगा, यूपीएससी। सेपरेट करना सीख रहे हो ना। फिर फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर है, बड़ी पोस्ट है, कॉलेज लेक्चरर है, बड़ी पोस्ट है, ठीक है, तो ये कौन करवाएगी, आरपीएससी करवाएगी, ठीक है। और यूपीएससी फिर कौन से करवाएगी, वो सेंट्रल लेवल के जो बड़े एग्जाम हो जाते हैं वो कौन करवाएगी, यूपीएससी। आयुक्तालय के एग्जाम भी अपन बोल सकते हैं, लगभग इसके सिमिलर, ठीक है। फिर अपन बात करते हैं आरबीएससी। आरबीएससी क्या होता है, राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन। अब ये कौन सी करवाती है, राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन 10th और 12th बोर्ड के एग्ज़ाम करवाती है। किसके, 10th और 12th बोर्ड के। साथ साथ यह रिट का भी एग्ज़ाम करवाती है। किसका करवाती है, रिट का भी। अब रिट का जो 3rd ग्रेड का एग्ज़ाम होता है वो एजुकेशन का, वो कौन करवाती है, आरबीएससी करवाती है। अभी जो रिट की वैकेंसी आई थी लगभग 33,000 पोस्ट पे, ठीक है, तो वो कौन कंडक्ट करवा रहा था, आरबीएससी करवा रहा था, ठीक है। 10th और 12th के जो एजुकेशन के वो कौन करवा देगी, रिट करवा देगी। अब बची कौन, RMSSSB, ठीक है। RMSSSB का फुल फॉर्म हो गया राजस्थान सबऑर्डिनेट एंड मिनिस्टेरियल सर्विस कमीशन बोर्ड, इसका ये रहता है। आरबीएससी की फुल फॉर्म ये होगी राजस्थान सबऑर्डिनेट एंड मिनिस्टेरियल सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, ठीक है। ये हो गया सर्विस, ये हो गया सिलेक्शन, और ये हो गया बोर्ड। अब ये क्या करवाती है, ये सुनना स्टूडेंट, ये करवा देगी, जैसे मान लीजिए कि बिजली घर है, उसमें आपको ANG की या GN चाहिए, या आपको क्या चाहिए, पटवार चाहिए, या आपको क्या चाहिए, लैब असिस्टेंट चाहिए, या आपको क्या चाहिए, वनपाल चाहिए। तो जो नॉर्मल जो वैकेंसीज रहती है ना, फिर वो कौन कंडक्ट करवाता है, RMSSSB, राजस्थान सबऑर्डिनेट एंड मिनिस्ट्रेशन सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, ठीक है। अब ये कौन से करवाती है, ये करवाती है जैसे पटवार करवा देगी, और ये क्या करवा देगी, जैसे लैब असिस्टेंट करवा देगी, ठीक है, और लैब टेक्नीशियन करवा देगी, ठीक है, और क्या करवा देगी, जैसे ग्राम सेवक है, ऐसे एग्ज़ाम हो गए, ठीक है। और या कौन से करवा देगी, GN EN जूनियर इंजीनियर वाले करवा देगी, ठीक है, और EN वाले करवा देगी, ठीक है। तो ऐसे कुछ बिजली बोर्ड के ये काम है, तो वो कौन से डिपार्टमेंट करवा देता है, RMSSSB। तो ये कुछ बोर्ड्स बनते हुए हैं, ठीक है, जो क्या करवाते हैं, एग्जाम करवाते हैं। अब ये सारे बोर्ड अलग अलग सेपरेट हो गए, तो इनके लिए फिर क्या हो गया, एक उनको रिलैक्सेशन मिल गया। अब मान लीजिए कि यूपीएससी पूरा करवा दे, यूपीएससी राजस्थान में पटवार का भी करवा दे, तो क्या राजस्थान एक ही जिला है, कितने जिले हैं आप देखो, उन सब में पटवार चाहिए, उन सब में ग्राम चाहिए सेवक चाहिए, उनमें सब में AN GN चाहिए, उनमें सब में लेबर असिस्टेंट चाहिए, ठीक है। तो भारी हो जाएगा ना काम, तो इनको सबको सेपरेट करने के लिए एक मतलब एक प्रक्रिया बोल सकते हो आपकी, अलग अलग क्या बना दीजिए, बोर्ड बना दीजिए। अब एक बात बताओ, यहाँ पे मैं यूपीएससी भी लिख सकता हूँ क्या, आप ध्यान से सोचना। यूपीएससी क्या बन जाएगी, उत्तर प्रदेश सर्विस कमीशन, ठीक है। हर स्टेट का क्या बन गया, एक सर्विस कमीशन बन गया। अब राजस्थान का, तो राजस्थान का बन गया MPSC, मध्य प्रदेश सर्विस कमीशन, ठीक है। अब मान लीजिए कि मध्य प्रदेश की जो वैकेंसी आई फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर की, वो कौन निकालेगा, मध्य प्रदेश MPSC निकालेगा। जैसे KPSC कर्नाटका पब्लिक सर्विस कमीशन, तो हर स्टेट की क्या बन गई, कमीशन बन गई। और पर ये क्या है,
यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ये ऑल ओवर इंडिया पे क्या बनता है, एक कमीशन बनता है जो क्या करवाता है कि जो बड़े एग्जाम रहते हैं कलेक्टर लेवल के, IAS IPS लेवल के, वो कौन कंडक्ट करवाता है, UPSC कंडक्ट करवाता है। जो बड़ी पोस्टें होती है वो कलेक्टर को मिल जाती है, जो थोड़ा सा कम रैंक का होता है वो किस में चला जाता है, IPS में। उसमें चॉइस भी भर सकते हैं, ऐसे कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको लेना ही ज़रूरी है, ठीक है। लेवासना करके कलेक्टर का क्या होता है, ट्रेनिंग होती है, ठीक है। इसी प्रकार से IPS की भी क्या होती है, ट्रेनिंग होती है। पहले सब लोग साथ में रहते हैं, फिर वो रैंक के आधार पर और इंटरेस्ट के आधार पर क्या हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं, और एक बंदे को कलेक्टर की पोस्ट मिल जाती है और एक बंदे को क्या मिल जाती है, IPS की। लेकिन जाते कहाँ से, यहीं से ही जाते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ तक भी ख़त्म नहीं होता, जैसे नेवी है, एयरफोर्स है, पुलिस है, इनकी भी तो भर्तियाँ हैं ना, उनके लिए भी क्या बने हुए हैं, अलग अलग बोर्ड बने हुए हैं, ठीक है। जैसे राजस्थान पुलिस है तो पुलिस की भर्ती लेगी, ठीक है। जैसे फौज की है, आर्मी के लिए अलग से भर्ती निकलती है, तो वो अलग अलग क्या होते हैं, उनके बड़े मुख्यालय होते हैं, वो क्या करवाते हैं, फिर वो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाते हैं। लेकिन ये थोड़े से क्या थे, मेन बोर्ड थे, ताकि इनको अपन क्या करें, डिस्कस करें। तो अभी आप क्या हो, फर्स्ट ईयर में हो, अभी आपको ये नॉलेज रहेगी तो आप आगे आओगे ना, आगे वाले सालों में, तो आपके लिए ये वीडियो क्या होगा, हेल्पफुल होगा। तो थैंक्स फॉर दिस वीडियो वॉचिंग स्टूडेंट। आई होप कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, आपको ये वीडियो समझ आया होगा। लैब असिस्टेंट पे हमने थोड़ी सी बात की, ठीक है। उसके बाद हमने कुछ बोर्ड्स की बात की, कुछ और भी वीडियो है, काफ़ी बच्चों ने बोला कि सर महिला पुलिस पे बनाइए, और भी बनाइए। तो जैसे ही मैं फ्री होऊंगा मैं आपको नेक्स्ट वीडियो अवेल करवा दूंगा। फिर भी यदि आपको लैब असिस्टेंट से या RPSC UPSC से रिलेटिव कोई भी क्यूरीज और भी रहती है बच्चों की फिर मैसेज भी आता है कि सर इसमें ये क्या होता है, कि आपने RPSC तो समझाया, इसमें और भी कौन सी वैकेंसियाँ होती है, वो भी आप क्लियर कर सकते हो। ये थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, मैंने ओवरऑल आपको व्यू बताया है, ठीक है। और ये बात लेबर असिस्टेंट की, तो लेबर असिस्टेंट की गाइड भी आती है, यदि आप अभी से तैयारी शुरू करो तो आप कर सकते हो। बस इतना काम करना, पहले आप GK फिनिश करना, ठीक है, क्योंकि GK हो गया तो ये 100 नंबर बहुत बड़ा पार्ट करता है, और GK सबसे लेंथी पार्ट है। आप फिजिक्स कर लोगे, आप केमिस्ट्री कर लोगे, आप बायोलॉजी कर लोगे, वापस बता रहा हूँ, लेबर असिस्टेंट के लिए सबसे लेंथी प्रोसेसर रहता है, और GK में भी रहती है ज्योग्राफी। इतना भी बता देता हूँ कि राजस्थान की ज्योग्राफी है वो आपको बहुत थोड़ा सा परेशान करेगी, क्योंकि अरावली पर्वतमाला है, फिर उसमें कितनी चोटियाँ हैं, उन पूरे मतलब ज्योग्राफी को अलग अलग भागों में बांटा है, प्रायद्वीप का पठार वगैरह करके, ठीक है। और फिर भी उनमें क्या आ जाते हैं, जैसे खनिज आ गई, मृदा आ गई, ऋतुएं आ गई, मौसम आ गया, कोपेनहेगन का वर्गीकरण आ गया, बहुत सारा है, ये डीप है ना। तो पहले आप क्या कीजिए, आप GK फिनिश कीजिए, और उसके बाद आप क्या कीजिए, PCB कीजिए। और हाँ, प्रीवियस ईयर के पेपर देखिए, उनमें किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं, किस प्रकार से फिजिक्स में कितना लेवल जाता है, ये सारा ध्यान रखिए। बस एक हिंट काम आएगा कि आपको PCB करना है ना, वो बस करना कौन से लेवल का है, आपको केवल और केवल आपको 12th लेवल का करना है। आपको कौन से लेवल का करना है, 12th लेवल का करना है। आपको जो अभी आप करेंटली पढ़ रहे हो BSc, उसको आपको नहीं देखना है, ठीक है। तो आई होप स्टूडेंट आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। यदि ये वीडियो हेल्पफुल रहे तो प्लीज़ इसको आप बस शेयर कीजिए, ताकि कोई भी एक स्टूडेंट है उसकी क्या हो सके, मदद हो सके। अगेन थैंक्स फॉर दिस वीडियो वॉचिंग। थैंक यू स्टूडेंट।